आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है नीट के अंदर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जिन्होंने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस चैप्टर को पहले नहीं पढ़ा है, तब भी जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एस्क्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अर्थवर्म, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी मैन। आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कॉकरोच। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया था कि जो यूरिक एसिड है वो इन चारों ऑर्गेनिज्म में से जो है किस ऑर्गेनिज्म का एस्क्रेटरी प्रोडक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वह कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज। क्वेश्चन के अंदर पूछ ये रहा है कि जो ह्यूमन किडनी है उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है वह है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। यानी कि जो ह्यूमन की किडनी है उसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वह है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो है ग्लूकोज को जो है रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि ग्लूकोज को जो है बॉडी के अंदर वापस से ले लिया जाता है, यूरिन के अंदर पास नहीं किया जाता। तो ये जो प्रोसेस होता है वो इन चारों में से किसकी मदद से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कलेक्टिंग ट्यूब, ऑप्शन बी लूप ऑफ हेनली, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान। तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का, वो कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जो है यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्सॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हिच वन इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी सॉल्ट्स, ऑप्शन डी ग्लूकोज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पूरी तरीके से क्या चीज रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनीज टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एन्यूरिया, ऑप्शन बी डीअमाइनेशन, ऑप्शन सी यूरीमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी एड्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी कैफीन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा जो कि डाइल्यूट यूरिन के फॉर्मेशन में मदद नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रेनिन। ये जो रेनिन होता है ये डाइल्यूट यूरिन की वजह जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विच विल हैपन्स इफ द स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू, ऑप्शन बी यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लड, ऑप्शन सी देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन, ऑप्शन सी यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल से जो है स्ट्रेस रिसेप्टर को हटा दें तब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज। तो चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एल्केप्टोनूरिया, ऑप्शन बी यूरोलिथियासिस, ऑप्शन सी हिमेटूरिया, ऑप्शन डी प्रोटोन्यूरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि यूरिन के अंदर आरबीसी पाया जाता है तो उस चीज को जो है हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिमेटूरिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नेक ऑफ नेफ्रॉन, ऑप्शन बी कलेक्टिंग ट्यूब, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ओविडक्ट, ऑप्शन डी वास्ट डिफरेंस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके हिस्से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, टू एग्जांपल्स इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बर्ड्स एंड लिजर्ड्स, ऑप्शन बी फ्रॉग्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स एंड बोनी फिश, ऑप्शन डी मैमल्स एंड मोलस्का। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड के रूप में जो है एक्सक्रीट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। यानी कि जो बर्ड्स एंड लिजर्ड्स होते हैं उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है।
अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑर्निथिन साइकिल, ऑप्शन बी आर्जिनिन साइकिल, ऑप्शन सी फ्यूमरिक साइकिल, ऑप्शन डी सिट्रुलिन साइकिल। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि अमोनिया का जो है यूरिया में जब कन्वर्जन होता है तो उसके लिए कौन सी साइकिल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑर्निथिन साइकिल। और ये जो ऑर्निथिन साइकिल है इसे जो है यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन बी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी कलेक्टिंग डक्ट्स, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनली। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है कौन सा जो है रीनल पिरामिड का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू सर्टेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कीटोन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक पर्सन है जो कि फास्टिंग कर रहा है, तो उसके यूरिन के अंदर जो है इन चारों में से किस चीज की जो क्वांटिटी है वो एबनॉर्मल होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कीटोन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लेस अमीनो एसिड्स इन हिज यूरिन, ऑप्शन बी मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, ऑप्शन सी लेस यूरिया इन हिज यूरिन, ऑप्शन डी मोर सोडियम इन हिज यूरिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक व्यक्ति है जो कि लंबे समय के लिए जो है हंगर स्ट्राइक पर है और वो सिर्फ जो है पानी पी रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लेस यूरिया इन हिज यूरिन। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता है और सिर्फ पानी पी रहा है तब जो उसकी यूरिन के अंदर जो यूरिया होगी वो कम होगी। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ऑप्शन सी द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन डी एस्क्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ह्यूमन का जो यूरिन होता है वो यूजुअली एसिडिक होता है, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। यानी कि जो ह्यूमन का यूरिन होता है वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो है हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन बी एल्डोस्ट्रोन, ऑप्शन सी एडीएच, ऑप्शन डी रेनिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ब्लड प्रेशर के डिक्रीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इन एल्डोस्ट्रोन लेवल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल्स, ऑप्शन सी डिक्रीज इन एल्डोस्ट्रोन लेवल्स, ऑप्शन डी डिक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी के अंदर वो बढ़ जाता है इन चारों में से किसकी वजह से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए इंक्रीज इन एल्डोस्ट्रोन लेवल। यानी कि जब एल्डोस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है तब जो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो बढ़ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ऑप्शन बी मैकुला डेंसा सेल्स, ऑप्शन सी एंडोथेलियल सेल्स, सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन डी लीवर सेल्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होता है उसको सिक्रीट और प्रोड्यूस कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लीवर सेल्स। अगला क्वेश्चन है, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स। तो चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, ऑप्शन बी एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्ट्रॉन, ऑप्शन सी एड्रिनल मेडुला टू रिलीज एड्रिनलाइन, ऑप्शन डी पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वेसोप्रोसिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर वो कम होता है तब जो है क्या चीज एक्टिवेट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। यानी कि जो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो रेनिन को जो है रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ हेनलीस लूप, ऑप्शन सी पीसीटी, ऑप्शन डी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंथ ऑफ हेनलीस लूप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा फैक्टर है जो कि यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में जो है मदद करता है। ऑप्शन ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी मेंटेनिंग हाइपरओस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, ऑप्शन डी सिक्रीशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन बाय जस्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटेस्टियम इन द किडनीज। तो अगला क्वेश्चन है, इफ हेनलीस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म। ऑप्शन सी, द यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऑप्शन डी, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि नेफ्रॉन से जो है हेनलिस लूप को जो है निकाल दिया जाए तब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। यानी कि यदि नेफ्रॉन के अंदर हेनलिस लूप नहीं होगा तब जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन यूरियोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म बाय। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, क्रेब साइकिल। ऑप्शन बी, ईएम पाथवे। ऑप्शन सी, ऑर्निथिन साइकिल। ऑप्शन डी, कोरी साइकिल। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंदर जो है यूरिया कैसे फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑर्निथिन साइकिल। यानी कि ऑर्निथिन साइकिल की वजह से जो है यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंदर जो है यूरिया फॉर्म होता है और इस ऑर्निथिन साइकिल को जो है यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। ऑप्शन बी, अमोनिया एंड यूरिया। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ऑप्शन डी, यूरिया एंड यूरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यानी कि ऑर्निथिन साइकिल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो होता है वो वेस्ट होता है और इसे जो है ब्लड से रिमूव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ऑप्शन सी, बोमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन डी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नेफ्रॉन के अंदर वो कौन सा हिस्सा है जो कि सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड मेनली एज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यूरिया इन टैडपोल एंड अमोनिया इन एडल्ट फ्रॉग। ऑप्शन बी, अमोनिया इन टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। ऑप्शन सी, यूरिया इन बोथ टैडपोल एंड एडल्ट फ्रॉग। ऑप्शन डी, यूरिया इन टैडपोल एंड यूरिक एसिड इन एडल्ट फ्रॉग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमोनिया इन टैडपोल एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ इन ह्यूमंस एंड एडल्ट फ्रॉग्स। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फोर चैम्बर हार्ट। ऑप्शन बी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ऑप्शन डी, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया था कि जो ह्यूमंस और जो अडल्ट फ्रॉग्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो है क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोनों के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इन दोनों के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरियोटेलिक मोड के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ऑप्शन बी, नो यूरिन फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। ऑप्शन डी, मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि यदि नेफ्रॉन के अंदर से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को रिमूव कर दें तब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम नेफ्रॉन से जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को रिमूव कर दें तब जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो की जो है पीपीटी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।